I can't see. I can't see. एक तरफ है एक ऐसा हीरो जो बिना देखे भी सब कुछ देख सकता है और दूसरी तरफ है एक ऐसा मास्टरमाइंड जो खुद अंधेरा बन चुका है। डेयरडेविल और बैटमैन दोनों ही सुपर ह्यूमन नहीं है, पर फिर भी ये दोनों दुनिया के सबसे डेंजरस हीरोज में से एक हैं। एक की ताकत इसकी सुपर सेंसेस हैं, तो दूसरे की ताकत इसका दिमाग और $1 बिलियन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर ये दोनों एक बैटल फील्ड में टकरा जाएं, तो क्या डेयरडेविल की लाइटिंग स्पीड रिफ्लेक्सेस बैटमैन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हरा सकती है? आज हम न सिर्फ इनकी ओरिजिन्स और पावर्स को एनालाइज करेंगे, बल्कि एक डिटेल्ड बैटल सिनेरियो भी बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही बचेगा। मैट मर्डॉक एक छोटा लड़का जो एक रेडियो एक्टिव केमिकल के कंट्रोल में आने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा, पर बदले में इसके सेंसेस इंसान के नॉर्मल लिमिट्स को तोड़ गए। दिन में एक इंटेलिजेंट लॉयर और रात में एक रूटलेस विजिलेंटी डेयरडेविल। दूसरी तरफ है ब्रूस वेन, जिसके पेरेंट्स का मर्डर इसके अंदर एक ऐसी भयंकर आग जला गया जो कभी बुझी ही नहीं। इसने दुनिया के सबसे डेंजरस असैसिन्स, फाइटर्स और साइंटिस्ट से ट्रेनिंग ली और अपनी बिलियनर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया। बैटमैन। दोनों की कहानी ट्रेजेडी से शुरू हुई, पर एक ने अंधेरे को अपना दोस्त बनाया और दूसरे ने खुद अंधेरा बनने का फैसला किया। अब बात कर लेते हैं पावर्स की। डेयरडेविल की सुपर ह्यूमन सेंसेस इसे एक डेडली फाइटर बनाती है। ये एक इंसान की हार्ट बीट, उसके झूठ, उसकी बॉडी मूवमेंट्स और इवन उसके इमोशंस भी महसूस कर सकता है। इसकी एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस इंसेन लेवल की हैं, जो इसे एक बुलेट तक डॉज करने की कैपेबिलिटी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन, जिसके पास दुनिया के हर प्रकार के मार्शल आर्ट्स हैं और दुनिया की सबसे एडवांस गैजेट्स भी, और सबसे बड़ी बात है इसकी टेक्निकल इंटेलिजेंस। यही कारण है बैटमैन बैटल फील्ड का राजा बन सकता है, चाहे इसका सामना किसी से भी हो। अगर इसे टाइम मिले तो ये किसी को भी मार सकता है। बैटमैन की पावर्स तो कुछ भी नहीं है, पर इतनी पावर्स हैं कि ये गॉड को भी मात दे सकता है। चलो अब बात कर लेते हैं कौन कितना पावरफुल है, यानी इनके स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स। डेयरडेविल ने एक फाइट में 100 ट्रेंड फाइटर्स को हरा दिया बिना किसी सीरियस इंजरी के। इसने स्पाइडरमैन जैसे हीरो से टक्कर ली है और बिना किसी सुपर पावर के क्राइम वर्ल्ड के सबसे डेंजरस विलन किंगपिन को मल्टीपल टाइम हराया है। इसने वुल्वरीन और पनिशर जैसे ब्रूटल फाइटर्स के साथ भी फाइट की है और जीता भी है। वहीं बैटमैन ने सुपरमैन तक को हरा दिया है। इसके पास कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं, जो जस्टिस लीग के हर मेंबर्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसने डार्क साइड जैसे गॉड्स को आउट स्मार्ट किया है और एक फाइट में 30 असैसिन्स को एक साथ खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इस सिचुएशन में बैटमैन डेयरडेविल का ओपोनेंट हो, तो क्या डेयरडेविल का रडार सेंस बैटमैन की स्पीड और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हैंडल कर सकता है? सोचो, एक डार्क नाइट में डेयरडेविल और बैटमैन टकरा गए। सबसे पहले डेयरडेविल की सुपर सेंसेस बैटमैन की हार्ट बीट और उसके मूवमेंट को पहले से महसूस कर लेंगी। लेकिन यही बैटमैन का गेम है, ये किसी भी बैटल फील्ड में अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। अगर फाइट सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हो तो डेयरडेविल का एज ज्यादा होगा, क्योंकि इसके रिफ्लेक्सेस लाइटिंग फास्ट हैं। लेकिन फिर भी डेयरडेविल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बैटमैन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसने दुनिया के सभी मार्शल आर्ट्स और टेक्निक्स सीख रखे हैं, पर जैसे ही बैटमैन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी यूज करेगा, फाइट इसके कंट्रोल में आ जाएगी। बैटमैन स्मोक बॉम्ब्स और अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का यूज करेगा, जो डेयरडेविल के सेंसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अगर फाइट एक रॉ बैटल हो बिना किसी गैजेट्स के, तो डेयरडेविल की स्पीड और प्रिसीजन इसे एज दे सकते हैं। हाँ, माना कि डेयरडेविल के सेंसेस और स्पीड इसे एक डेडली फाइटर बनाती है, लेकिन बैटमैन की इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और गैजेट्स इसे एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बनाते हैं। अगर ये फाइट बिना किसी प्रिपरेशन के हो तो डेयरडेविल कुछ फाइट्स जीत सकता है, लेकिन अगर बैटमैन के पास थोड़ा भी टाइम मिले प्लानिंग के लिए तो इसका जीतना तय है। फाइनल रिजल्ट, बैटमैन विन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। डेयरडेविल एक ब्रूटल फाइटर है, पर बैटमैन सिर्फ फाइट नहीं करता, ये वार प्लान करता है। तो दोस्तों, ये थी एक ड्रीम फाइट। वैसे तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? क्या डेयरडेविल अपने सुपर सेंसेस से बैटमैन को हरा सकता है, या फिर द डार्क नाइट अनस्टॉपेबल है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना, और अगर तुम्हें और भी इंसेन बैटल्स देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।